नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सिंपल चीज़ लेकर आई हूँ। वैसे तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई गेस्ट हमारे यहाँ आ जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी में क्या बनाएं। तो हम इसे बहुत ही झटपट बना सकते हैं और खाने वालों को ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, मैं 10 मिनट के आ रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा 10 मिनट में मैं क्या बनाऊँ। तो मेरा दिल किया क्यों ना मैं ये सैंडविच बनाऊँ। ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनता है। ये लहसुन से और बाकी थोड़े बहुत मसाले जो मैं आपको दिखाऊंगी, और करीब 10 मिनट के अंदर ही चाय और सैंडविच दोनों बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी आपके साथ में चलती हूँ सैंडविच बनाने के लिए। चलिए, सबसे पहले तो हम गैस पर चाय रख देंगे ताकि हमें आने के बाद तुरंत चाय और सैंडविच तैयार मिले। क्योंकि कई बार जब हमारे यहाँ कोई आते हैं तो हम उनके पास बैठ नहीं पाते। अगर हम थोड़ी बहुत तैयारी पहले से करके रख लेंगे तो हम बहुत आसानी से बैठकर कुछ बातचीत कर सकते हैं। अभी हम रखते हैं गैस पर चाय। ये हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक, 1 इंच, हल्की सी एक छोटी इलायची, एक बार कूटकर, हल्की सी सौंफ, दालचीनी और 3-4 काली मिर्च, इन्हें हम डाल देंगे और थोड़ी देर मिलाने के बाद हम इसमें मिश्री डाल देंगे। अब हम इस पानी को बॉयल होने देंगे। अब हम ये चटनी पीसेंगे। करले की चटनी पीसने के लिए हमें सबसे पहले इसमें लहसुन डालना है। ये देखिए, ये हमने लहसुन डाल दिया। अब हमारे पास हरा धनिया नहीं है। अगर हरा धनिया हो तो हम हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है। मगर मैं पुदीने की कुछ पत्तियाँ तोड़कर डाल रही हूँ। ये देखिए, और ये हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च। बाकी आप अपने परिवार के टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डालिएगा। अगर बच्चे हैं घर में तो हरी मिर्च 1 ही डाल देंगे तब भी काफ़ी है। और अगर परिवार में तीखा खाते हैं तो 3 की जगह 4 भी आप डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ये देखिए, अब हम इसमें काला नमक डालेंगे। करीब 1 चम्मच का चौथा हिस्सा काला नमक इसमें जाएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच का चौथा हिस्सा सफ़ेद नमक डालेंगे, यानी कि सेंधा नमक। अब हम इसे मिक्सी में सारा कुछ डालकर इसे पीस लेंगे। ये हमारी चटनी है। सैंडविच के लिए हम चटनी तैयार कर रहे हैं। ये इस तरह से हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है, मगर ये थोड़ी सी दरदरी है। अगर इसमें हम थोड़ा सा दही, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे चटनी थोड़ी सी खट्टी भी हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से चटनी मिल जाएगी। ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये चटनी सिर्फ सैंडविच में नहीं, आप चपाती, पराठा, पूरी किसी के साथ में भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है। खास करके पराठों के साथ में तो आप बिना सब्जी के भी चटनी को बहुत ही स्वाद के साथ में खाओगे और आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए, अब हम बनाते हैं सैंडविच। ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम सैंडविच बनाएंगे। इसके लिए चटनी और बटर की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम इस ब्रेड के किनारों को काट लेंगे। इस तरह से सारी ब्रेड के किनारों को हम निकाल देंगे। ये इस तरह अब हम ब्रेड को लेंगे और ब्रेड के एक साइड में हमने जो चटनी आपको मैंने दिखाई है, ये चटनी देखिए, इसे इस तरह से हम बराबर बराबर लगा देंगे। ये देखिए, आप इसमें हरा धनिया, घर पे तो हरा धनिया ज़रूर डालिए, उसका टेस्ट चटनी में बहुत अच्छा आता है। इस तरह से चटनी को लेकर हम चारों तरफ फैला लेंगे।
बटर को भी इसी तरह ये देखिए दूसरी ब्रेड में हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से बटर लेकर एक साइड में ब्रेड में हम पूरी तरह से बटर लगा देंगे। आप कोई भी बटर लगा सकते हैं, चाहे घर का हो, चाहे अमूल हो, चाहे नो फैट बटर हो, जो भी हो आपकी इच्छा है। ये देखिए इसको हमने बटर को कुछ देर के लिए बाहर रख दिया था, जिससे बटर हल्का सा पिघल गया है। ये देखिए जिससे लगाने में हमें काफ़ी आसानी होती है। ये सैंडविच हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको टोस्टर में रखेंगे। इस तरह से हम इसे टोस्टर में सेट कर लेंगे। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, बस एक हल्का सा 2-3 ड्रॉप तेल या घी या बटर कुछ भी डाल दीजिए। अब इसके ऊपर हम इस तरह से अपनी ब्रेड रखेंगे। हम इसे ऑन कर देते हैं और चलते हैं अपनी चाय की तरफ। ये हमारी चाय को बॉयल आ गया है। इस चाय में हमने थोड़ी सी दालचीनी, अदरक और छोटी इलायची, थोड़ा सा पुदीना की पत्तियाँ, ये हमने इसमें डाला है। वैसे ही मसाला मैं हमेशा तैयार करके रखती हूँ। आज मेरे पास घर में मसाला नहीं था, इसलिए मुझे ऊपर से डालना पड़ा। और एक मिश्री का छोटा सा टुकड़ा, धागे वाली मिश्री, करीब मैं 2 कप चाय में 1 चम्मच मिश्री डालती हूँ, पीसी हुई मिश्री। अगर साबुत मिश्री है तो एक छोटा सा टुकड़ा डाल देती हूँ। अब ये चाय को अच्छे से उबाली आ रही है। ये देखिए जब हमारी मिश्री घुल जाएगी तब हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। देखिए इस तरह मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा चाय में आता है। और ये चाय पीने में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि इसमें हमने इस तरह के मसाले डाले हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। थोड़ा पुदीने की पत्तियाँ भी डाल दी हैं, अदरक, हल्की छोटी इलायची, सौंफ, ये सारे मसाले इसके अंदर है। अब हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती, करीब आधा चम्मच चाय पत्ती हम डालेंगे। चाय पत्ती को अच्छी तरह से घुलने देंगे, तब तक हम अपने सैंडविच देखने की तरफ चलते हैं। हमने दूध डाल दिया, करीब 2 कप चाय में 1 कप पानी और 1 कप दूध में डालती हूँ। और बीच में थोड़ा सा ज़्यादा हम दूध या पानी डाल दें, जो बॉयल होने के बाद सूख जाता है, तो हमारी 2 कप चाय ही बची रहती है। अब इसे हम उबाली आने देते हैं अच्छी तरह, तब तक हम अपने सैंडविच की तरफ चलते हैं। ये हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। हम एक बार देखते हैं सैंडविच किस तरह बने हैं। ये देखिए ये हमारे सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। करीब 10 मिनट के अंदर अंदर ये सैंडविच और चाय बनकर तैयार हो गई। कोई भी गेस्ट आएगा तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं उनके सामने क्या रखूँ। आप झटपट ये दोनों चीज़ें बना सकते हो। आप चाहो तो इसे 2-3 पीस में भी काट सकते हो, चाहो तो इसी तरह ही सर्व कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। ये देखिए मैं आपको एक इसी तरह दिखा रही हूँ और दूसरा सैंडविच मैं आपको इसमें कटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए चाहो तो आप इस तरह सेंटर से कट मार सकते हो। ये हमारे दोनों टाइप के सैंडविच बनकर तैयार हुए। अब हम चलते हैं चाय की तरफ। ये चाय तो हमारी बहुत अच्छी तरह बॉईल हो रही है, इसे हम 2-3 बार इस तरह कड़छी से ऊपर नीचे कर देंगे। देखिए ये मसालेदार चाय है जो हमने मिश्री से बनाई है।
क्योंकि वाइट शुगर आजकल बहुत कम लोग ले रहे हैं और मिश्री का हमें कोई नुकसान नहीं है, ये हमें हमेशा फ़ायदा ही देगी। इसलिए कभी भी चाय गुड़ या मिश्री की लेनी चाहिए, हमें वाइट शुगर की चाय नहीं लेनी चाहिए। ये देखिए ये बनकर तैयार हुई है। अब हम अपनी चाय को छानेंगे और कपों में डालकर मैं रख दूँगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड जब आती है तो हमारी इच्छा होती है हम दोनों बैठकर बातें करें, तो इस तरह मैं छोटी सी तैयारी पहले से ही कर रख लेती हूँ। ये हमारी चाय और सैंडविच बनकर तैयार हुए। आप मेरे तरीके से एक बार सैंडविच बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके सैंडविच कैसे बने, क्योंकि ये सैंडविच बहुत ही अच्छे बनते हैं और जब भी हल्की फुल्की भूख हो तो बड़ी आसानी से हम इसे बना सकते हैं। इसे बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, क्योंकि घर पे सब कुछ होता है, लहसुन वगैरह घर पे हमेशा होता है, इसलिए इसे बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। अब आप मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि सैंडविच बनाने का तरीका आपको पसंद आया या नहीं आया, तब भी आप मुझे कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सिर्फ इसमें एक ध्यान जरूर दीजिएगा, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो मिर्च डालते टाइम आप अपने ज़रूरत के हिसाब से मिर्च का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि कोई तीखा पसंद करता है, कोई बिल्कुल तीखा पसंद नहीं करता है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा मैं आपको बता नहीं सकती, इसका अंदाज़ा आपको खुद लगाना पड़ेगा। बाकी आप मेरे को इस तरह की एक बार सैंडविच बनाकर अपने सुझाव दीजिएगा कि कैसा लगा है और चाय मसाले वाली चाय कैसी लगी है। मुझे खुशी होगी और मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। आगे फिर मिलते हैं।